जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुशील सर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 2B। तो एक्सरसाइज 2B में बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ा दिया हूं और कुछ क्वेश्चन शेष है, तो उन क्वेश्चनों को आज हम लोग देखेंगे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, जहां भी होंगे आप अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में आप पढ़ाई का सही सदुपयोग कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपका काफ़ी समय इसमें निकल गया है और कुछ ही समय आपके पास शेष बचा है। तो उन शेष समय का हम लोग कैसे अपने लाइफ में सदुपयोग करें एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो कि आगे हमारे लिए अच्छा हो। तो मैं आपसे सिर्फ 60 दिन का समय मांगता हूँ। आप सिर्फ हमारे साथ 2 महीने बने रहिए। मैं दावा करता हूँ आपका पूरा का पूरा सिलेबस 2 महीने के अंदर मैं समाप्त कर दूंगा। सिर्फ हमें आप 60 दिन दे दीजिए और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। 60 दिन के अंदर पूरी मैथमेटिक्स आप चुटकियों में उड़ाएंगे, ये मेरा दावा है। तो हम लोग एक्सरसाइज 2B का आज शेष प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि आप पढ़े नहीं हैं, इसमें कुछ प्रश्न आपको हमने पढ़ा भी दिए हैं और जो बाकी प्रश्न बचे हैं उन प्रश्नों पर आज हम लोग बात करेंगे। ये मेरा लेक्चर उन बच्चों के लिए है, उन गरीब और अनाथ बच्चों के लिए है जो शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। हमने सोचा कि यूट्यूब जैसा एक बड़ा माध्यम और उस प्लेटफॉर्म पर आकर के हम आपको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करें। तो ये मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इससे आप जुड़ सकते हैं और आप इसका लाभ ले सकते हैं और आपके पास आपके भाई बहन जो भी हैं वो सब इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं जो एक्सरसाइज 2B है उसमें जो शेष प्रश्न है वो क्या बोलता है। तो इसमें क्वेश्चन 2x² + 3x + लेमडा का एक शून्यक 1/2 है। तो लेमडा का मान बताइए। देखिए बच्चों, ये शून्यक होता क्या है? ये एक्चुअल में जो ये शून्यक होता है, हम लोग इसमें जो यक्स का मान फाइंड करते हैं वही इसका शून्यक होता है। और उस मान को यदि इस समीकरण में रख दिया जाए तो ये पूरा का पूरा समीकरण अपने आप में 0 बना देता है। तो इसमें जो शून्यक पूछा है वो शून्यक ऑलरेडी इसमें दे दिया है, 1/2 है। तो 1/2 जैसे हम लोग इसमें पुट करेंगे यक्स के जगह, तो हमारा क्या आ जाएगा? लेमडा का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे फाइंड कर लेते हैं। तो इसका जो शून्यक है वह 1/2 दिया है। तो 2 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस लेमडा = 0। तो 2 × 1/2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 3/2 प्लस लेमडा = 0। तो ये आप काट सकते हैं 2 बार में। तो 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा = 0। तो आप देख सकते हैं इसका जो बेस है यानी जो हर है वह अपने आप में बराबर है। तो अगर हर बराबर है तो सीधे सीधे हम लोग इनको ऐड कर लेते हैं। तो 3 + 1 4, 4/2 प्लस लेमडा = 0। तो इधर 2 आ जाएगा और लेमडा का जो मान निकल के आएगा वो -2 आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने जहाँ पे यक्स है वहाँ पर हमने क्या रख दिया? वह उसका मान रख दिया। जैसे इस प्रश्न में शून्यक दिया था तो जो शून्यक दिया है वही यक्स की जगह हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, बाकी इक्वल 0 के करके, और लेमडा का हमें मान प्राप्त हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ और अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें बोला है x² - 4 करड़ी में 3x + 3। तो x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं और अल्फ़ा + बीटा - अल्फ़ा × बीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो एज वी नो दैट हियर a = कोफिशिएंट ऑफ x², वी टेक। तो x² कोफिशिएंट already given 1 and the x of coefficient is called v, and v = -4√3 and constant term c, and c = 3. तो then find out alpha plus beta minus alpha into beta.
तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा वी कैन फाइंड। तो यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा हमें ज्ञात करना है। तो एज वी नो दैट जो एडिशन ऑफ ये अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, ये क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ये माइनस बी क्या होता है बच्चों, तो ये माइनस बी जो होता है यक्स का गुणांक होता है, और ये ए जो होता है ये यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, एक ही बात है। या आप अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग माइनस बी बटे ए, या माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें, बाकी वैल्यू इसमें आप पुट कर दें। तो माइनस यक्स का गुणांक ऑलरेडी माइनस में है, तो एक बार और माइनस 4√3 अपान में 1 हो जाएगा। तो इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 4 करड़ी में 3 मिलेगा। और मूलों का गुणनफल हम लोगों ने पढ़ा है कि मूलों का जो गुणनफल होता है वह c बाई ए होता है। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, अचर। तो अचर और बटे में क्या हो जाएगा, ए जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन दैट 1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, तो अचर पद आपका क्या है, अचर पद हमारा जो है 3 है, और ए क्या है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 3/1। तो इसमें जो पूछा है वह ये बोल रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा हमें ज्ञात करना है। तो देख लीजिए कैसे आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा ये पूछा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 करड़ी में 3 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 3। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इसके जो शून्यक हैं वो क्या है, p और q हैं। तो प्रश्न में बोला है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान बताइए। हमें मान निकालना है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का। तो एज वी नो दैट द फार्मूला ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq, ये होता है इसका फार्मूला। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे हमारा जो a दिया है वो 2 है, और जो v दिया है वो माइनस का 7 है, और जो c दिया है वो क्या है 3 है। तो हम लोग यहाँ पे मूल हमारे पास क्या है p और q है, तो हम लोग यहाँ p प्लस q के फॉर्म में हम लोग ज्ञात करेंगे। तो मूलों का योग अर्थात p प्लस q का जो मान आएगा माइनस b बाई ए के हिसाब से हमारा आ जाएगा माइनस, और b का मान ऑलरेडी माइनस है और a का मान क्या है 2 है। तो इस तरीके से 7/2 क्या आ रहा है, p प्लस q का मान आ रहा है। अब हम लोग मूलों का गुणनफल अगर चेक करते हैं तो वो क्या होता है c बाई ए। तो यहाँ पर c का काम क्या कर रहा है 3, और a क्या है 2, तो हमारा ये भी आ गया। तो अब आप देख सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो p प्लस q का मान हमारे पास जो है 7/2 ऑलरेडी है, निकाल चुके हैं, माइनस 2 इंटू पी क्यू का भी मान हमने फाइंड आउट कर लिया है 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3। तो 49 माइनस यहाँ 4 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा अपान में 4। तो यहाँ 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, और 4 में से 1 घटाएंगे 3, और यहाँ पर नीचे 4, अर्थात 37/4 इसका क्या होगा आंसर होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिर्फ आपको हमारे साथ 60 दिन बने रहना है। आई होप आपका पूरा का पूरा मैं सिलेबस ख़त्म कर दूंगा और आपको मैथ में कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जल्दी ही मेरा काम साइंस पे भी चालू होने वाला है, और साइंस के जितने भी वीडियो हैं क्लास 9th क्लास 10th और 11 और 12th के जल्दी ही हम अपलोड करने वाले हैं। तो आपको हमारे साथ जुड़ने से काफ़ी कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो इसी के साथ हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये बोला है कि 3x
3x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस का 4 है। 3x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस का 4। तो इसके जो शून्यक हैं वो बेसिकली क्या है, यम और एन है। तो हमें जो वैल्यू निकालना होगा अर्थात मूलों का जो योग हम फाइंड करेंगे वो यम प्लस एन फाइंड करेंगे। तो यम प्लस एन क्या बताएगा, वो माइनस बी बाई ए। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर 3 एंड एक्स कोफिशिएंट ऑफ बी का जो वैल्यू है 11 है और सी जो है यहाँ पे आपका माइनस में 4 है। तो जैसे हम लोग मूलों का योगफल निकालते हैं तो माइनस बी बाई ए के हिसाब से माइनस 11/3 हो जाता है। और मूलों का जब गुणनफल हम लोग चेक करते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है सी बाई ए, अर्थात अचर पद में आप लोग एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग कर देते हैं। तो -4 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मान पूछा है वो मान है हमें निकालना है यम बटे एन प्लस एन बटे यम। ये तो चुटकियों का खेल है, यम में यम से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एन का एन में, और नीचे आप यम एन लिख सकते हैं। अभी हमने बताया है आपको कि हम लोग जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। तो कहीं ना कहीं ये इसी फार्मूले पे ये सेट है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अभी हम लोग इसको और भी तरीका है लिखने का, a माइनस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ हमें जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से हम लोग फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इस फार्मूले का यहाँ से प्रयोग कर देंगे। तो ये हमारा जो सवाल बन जाएगा वह एम प्लस एन का स्क्वायर माइनस 2mn अपान में mn। तो एम प्लस एन की जो वैल्यू आती है वह एम प्लस एन की वैल्यू आप देख रहे हैं -11/3 का स्क्वायर और -2 इंटू यम क्या है -4/3 अपान में क्या है यम एक बार और यम है -4/3। तो इसे हम लोग इजीली सॉल्व कर देते हैं। 121 अपान में 9 और प्लस 8 अपान में 3 पूरे का -4/3। तो आप देख सकते हैं 9 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 9 निकल के आएगा। तो 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा तो 121 प्लस 3 से 3 बार में तो 24 हो जाएगा। और ये डिवाइड -4/3। तो मैं उधर सॉल्व करता हूँ। तो आप देख सकते हैं 4 और 1 5 हो जाएगा और 12 और 2 14, 145 बटे में 9 और ये गुणा हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा और -4 नीचे आ जाएगा। 3 से 3 बार में कट गया और तो कितना आ जाएगा -145 बटे में 12। कटने वाला है नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर इसका आंसर छोड़ देते हैं क्योंकि ऊपर नीचे ये कटेगा नहीं। तो इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक a ले लेना है, एक्स का गुणांक 11 लेना है और अचर पद आपको c लेना है। मैंने आपको फार्मूला बताया है कि मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए होता है, सब मान यहीं से देख के लिख दीजिए। मूलों का गुणनफल c बाई ए ये रख दीजिए। अब आपको सूत्र पता है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे चूँकि इसका मान हमें निकालना है तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपान में एम एन करेंगे। तो यहाँ से एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू आप ये लिख सकते हैं अपान में एम एन। मैं यह एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का फार्मूला मैं ये क्यों लगाया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एम प्लस एन का मान गिवन है, हमने निकाल चुका है। तो इस तरीके से ये रखने से हमारा जो है इसका आंसर मिल जाएगा। बाकी अगर मैं ये रखता हूँ तो हम लोग सवाल में फंस जाएंगे क्योंकि a माइनस बी का मान कहीं दिया ही नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोला है बच्चों वह बोला है बहुपद, मैं इसे साफ कर लूँ।
इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, और क्या बोला है, और इनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। बेसिकली हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो हम लोग इसे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो है इस फार्मूले पे सेट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका ऑलरेडी होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस तरीके से हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस रूट 3 और ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट 3। तो यहाँ से हमारे पास दो मूल यहाँ से निकल के आ जाएंगे। हम लोग लिखेंगे इफ़ एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू रूट 3। अगेन एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3। तो हमारे पास दो मूल ऑलरेडी पता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे निकालेंगे मूलों का शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, अर्थात वही बात, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। जो मूल होता है वही तो उसका शून्यक होता है। तो यहाँ पे आप शून्यांकों का योगफल भी लिख सकते हैं और मूलों का योगफल भी लिख सकते हैं। तो अगर हम मान लें मूलों का योगफल, या 9 माने तब भी हमारा लग जाएगा, मूलों का योगफल। तो मूलों का जो योगफल होता है बच्चों, वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो हम लोग देख रहे हैं बी का कुछ है ये नहीं है यहाँ पर बी का, तो माइनस बी का, यहाँ बी मतलब यहाँ एक्स का कोई गुणांक ही नहीं है बी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे, और ए का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है। तो एक में शून्य से जब भाग जाएगा तो इसका क्या आएगा, 0 आएगा। अब जब हम लोग मूलों का गुणनफल लेते हैं, मूलों का गुणनफल, तो वो क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो मूलों का गुणनफल सी बाई ए होता है। तो सी हमारे पास तो यहाँ पे दिया है -3, और क्या मिल जाएगा, -3 मिलेगा, और ए हम लोग क्या लेंगे 1। तो क्या निकल के आएगा, -3। चेक करते हैं मूलों का गुणनफल। तो पहला मूल हमारा क्या है, √3, और दूसरा मूल क्या है, -√3। तो इधर भी हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड में -3 आएगा, और उधर राइट हैंड साइड में भी क्या आया है, -3। तो इस तरीके से हाँ, इसकी सत्यता की जांच पॉसिबल है। यहाँ पे देखें मूलों का योगफल, तो पहला मूल हमारा जो है रूट में 3 है, और प्लस करेंगे, दूसरा माइनस में √3 है। तो ये प्लस और ये माइनस का कट जाएगा, इधर 0 आएगा, और राइट हैंड में भी हमारा क्या आया है, 0 आया है। तो इसकी ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ईजिली आप इसका जो है आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हमारा लिखा है 48 + 2x - x²। तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, यहाँ पर हम लोग बेसिकली a को मान सकते हैं -1, और b को यहाँ पर ले सकते हैं 2, और c को हम लोग क्या ले सकते हैं 48। तो हम लोग जो पढ़े हैं मूलों का जो योगफल होता है, मूलों का योगफल, तो उसे हम लोग क्या निकालेंगे। इसमें ऑलरेडी पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है बहुपद 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हम लोग इसका फैक्टर करते हैं, फैक्टर करके हम लोग इसका मूल फाइंड आउट करते हैं। तो फैक्टर हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 48 है आप देख रहे हैं, और हम लोग और यहाँ पर 8 - 6 करेंगे। 8 - 6 करेंगे तो 48 तो हो जाएगा, लेकिन 2x जो है वो होगा नहीं, हाँ हो जाएगा, यहाँ से भी बन जाएगा 8 - 6। बेसिकली जो रूल होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो होता है हमारा अचर पद होता है। तो इस अचर पद का x² के कोफिशिएंट के साथ गुणा करते हैं, तो रिजल्ट जो आता है उसे हम लोग मिडिल टर्म में इस प्रकार से फैक्टर करते हैं। जैसे मान लीजिए 8 और 6 में तो ये हो जाएगा ऑलरेडी। अगर आप 8 से नहीं करते हैं, मान लीजिए 2 से करेंगे तो 24 आएगा, फिर 2 से 12 आएगा, और 2 से 6 आएगा, फिर 2 से 3 आएगा, और लास्ट में 3। तो 3 के साथ एक बार 2 ले लीजिए, और 2 दूना 4 दूना 8, अर्थात 8 × 6 में ये टूट जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको ये लिख लेते हैं।
फिर हम लोग 48 प्लस 8x माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं हमारा जो 8 है वो कॉमन हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आएगा। और इसमें जो है माइनस हम लोग लेंगे तो माइनस x लेंगे तो क्या आएगा 6 और प्लस का x, बिकॉज यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो जब हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर की चीज़ें बदल जाती हैं, उसका साइन कन्वर्ट हो जाता है। अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है हम लोगों को कि जो दोनों ब्रैकेट में आता है वो सेम वैल्यू आता है, तो 6 प्लस x यहाँ पे आ जाएगा और 8 माइनस x यहाँ पे आ जाएगा। तो 6 प्लस x इक्वल टू 0 लेंगे, यदि 6 प्लस x इक्वल टू 0 देन तब x इक्वल टू माइनस 6। अगली बार हम लोग क्या करते हैं, 8 माइनस एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं, तो 8 इक्वल टू क्या हो जाता है, x आ जाता है। तो हमारे पास दो मूल यहाँ पे निकल के आ गए, -6 और 8। अब जो है हम लोग इसके सत्यता की जांच करते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं जो मूलों का योग होता है, जो मूलों का योग होता है, मूलों का योग, तो मूलों का योग होता कितना है, वो -b/a होता है। तो हमारे पास दो मूल आए हैं, पहला मूल -6 और दूसरा मूल 8। तो -6 प्लस में 8 करेंगे इधर, और उधर माइनस, और b की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, b की जगह इस समीकरण से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो समीकरण में जो a का मान है वो -1 है, b का मान 2 है और c का मान क्या है, 48 है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो 2 निकल के आता है, और उधर जब करेंगे माइनस, और b की वैल्यू क्या है 2 और इधर 1 है, तो हमारा क्या बन के आएगा, -b/a के हिसाब से, -b/a के हिसाब से हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस हट जाएगा, तो 2 बराबर किसके आ जाएगा, 2 के। तो हम लोग जो है मूलों का योग, वहाँ पर मूलों का योग निकाल करके और उसके सत्यता की हम लोग जांच कर लिए हैं। अगला हम लोग देखते हैं मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल, जो मूलों का गुणनफल होता है वह c/a होता है। और पहला मूल हमारे पास कितना आया है, -6, और दूसरा मूल कितना आया है, 8 आया है, और c हमारे पास क्या है, 48 है, और a हम लोग क्या लेंगे, -1। तो इधर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में -48 और उधर राइट हैंड साइड में भी -48, तो LHS और RHS दोनों तरफ बराबर आ गया। तो मूलों का जो गुणनफल भी है वो सही है और मूलों का योगफल भी सही है। तो यही हम लोगों को जांच करने के लिए इसमें बोला था। अब आप देख रहे हैं कि मैथ आपको कितना आसान लग रहा होगा। बस आपको इसमें क्या करना है, x² का जो गुणांक होता है उसे आप a लेते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1 मैं मानूंगा। b क्या होता है, b हम लोग कहाँ से फाइंड करते हैं, तो जो x का गुणांक होता है उसे हम लोग b मानते हैं, और जो लास्ट टर्म होता है कांस्टेंट उसे हम लोग c मानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि जो मूलों का योग होता है उसका जो फार्मूला होता है -b/a, अर्थात -x का गुणांक बटे अचर पद, और जो मूलों का गुणनफल होता है वह क्या होता है, वो c/a होता है, अर्थात अचर पद, और a क्या होता है, x² का गुणांक। तो इस तरीके से, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है x² + x + k का एक शून्यक क्या है, 1 है। तो इसका जो शून्यक दिया है, शून्यक मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इसका शून्यक 1 दिया है। तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, ये जो शून्यक होता है, हम लोग जो समीकरण को सॉल्व करते हैं तो जो x का मान आता है वही इसका शून्यक कहलाता है, अर्थात इसी मान को x की जगह हमें पुट करना होता है। तो इस तरीके से हमारा k का मान मिलेगा। तो x² अर्थात x की जगह मैं क्या लिखूँगा, 1 का स्क्वायर + 1 और प्लस में k = 0। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 + k = 0। तो k का जो मान निकल के आएगा वो -2 आएगा। तो ये इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है 10 का जो फर्स्ट है, 10 क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ क्या बोला है। उसमें ये कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है।
शून्यांकों का योग भी दिया है और इसका क्या दिया है, गुणनफल भी दिया है। तो हम लोग इसे ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गिवन दैट है प्रश्न में, मूलों का योगफल प्रश्न में ऑलरेडी दे दिया है 1/4 के साथ हो जाएगा एक्स प्लस मूलों का जो गुणनफल है वो माइनस का 1 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहें तो पूरे टर्म में आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमें क्या इसमें बनाना था, हमें द्विघात समीकरण ही बनाना था। तो द्विघात समीकरण इस तरीके से आप बना लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि पहला जो मूल है √2 है और दूसरा मूल 1/3 है। तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो √2 और 1/3 है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, आप इसे सावधानी से देखिएगा। 1 या 2 नंबर में ऐसे प्रश्न हर बार आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। ये मेरा अनुभव है कि ऐसे आपको 2 मूल दे दिए रहेंगे और उसमें पूछ देगा कि द्विघात समीकरण बनाइए। ठीक, तो आप इसी तरीके से द्विघात समीकरण का फार्मूला लिखेंगे। और ये पहला मूल दे दिया है और दूसरा मूल दे दिया है, तो ये अल्फ़ा और बीटा ये बेसिकली मूल ही होते हैं। तो आइए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कैसे हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा √2 प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा √2 इंटू 1/3। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1 एक्स अपान में क्या हो जाएगा 3 और प्लस √2/3। आप पूरे टर्म में यदि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 3√2 प्लस 1 के साथ ही x और यहाँ भी 3 कैंसिल हो जाएगा। √2 इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो यहाँ से ये द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। तो चलते हैं, इसका अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ और उसमें देखिए क्या है। इसका जो हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका 10 का, उसमें 0 दिया है पहला मूल और दूसरा मूल रूट में 5 दिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5x प्लस 0√5। तो एक्स स्क्वायर माइनस √5x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, अर्थात हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस √5x। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी यही चीज़ दे दिया है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट जो है -1/4 और 1/4 है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। क्योंकि जब भी 2 मूल अगर आपको दिए हैं और द्विघात समीकरण बनाने के लिए पूछ रहा है तो आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड मैं 11 का सेकंड ले रहा हूँ, 11 का द्वितीय क्वेश्चन। 11 का फर्स्ट क्वेश्चन चूँकि बहुत आसान है, एक दे दिया है, पहला मूले को आसानी से आप लगा सकते हैं। जो इसका सेकंड है वो -1/4 है और 1/4 है। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 1/4 है और बीटा क्या है 1/4 एक्स प्लस माइनस का 1/4 और यहाँ पर 1/4। तो हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये तो दोनों 0 बना दिया। तो एक्स स्क्वायर
और ये तो निगलेक्ट हो जाएगा, इतना पूरा 0 बन गया। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ ये माइनस है और यहाँ माइनस में होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1/16। तो 16 से आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 16x² प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप एक बार फिर से देख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें ये बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दे दिया है। तो यहाँ शून्यांकों का ये योग है और ये शून्यांकों का क्या है गुणनफल है। तो हम लोग x² माइनस इस शून्यांकों का योग जो है वहाँ पर क्या रखेंगे माइनस का 1/4 के साथ क्या रखेंगे x और प्लस 1/4। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x² प्लस का 1/4 x प्लस 1/4। तो हम लोग जो है ऊपर में सभी टर्म में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² प्लस x प्लस का 1 बराबर 0। वही बात इसमें भी अगर आप देखेंगे तो x² माइनस मूलों का योगफल और इंटू क्या मूलों का गुणनफल। x² मूलों का योगफल √2 के साथ x और मूलों का गुणनफल 1/3 हो जाएगा। तो 3 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3x² माइनस 3√2x और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। अगर ये अलग अलग मूल दिया है, पहला मूल दिया है -1/4, दूसरा मूल 1/4, तो अल्फ़ा की जगह आप -1/4 रखेंगे और बीटा की जगह 1/4 रखेंगे। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न में बोल दे दिया कि मूलों का योगफल -1/4 है तो इस दोनों की जगह -1/4 आपको लिखना है और मूलों का गुणनफल यदि बोला है 1/4 तो इस दोनों की जगह आपको क्या लिखना है 1/4। बस इसमें आपको यही समझना और सॉल्व तो आप चुटकियों में इसको कर देंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 12 हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है, इसमें बोलना है कि यदि बहुपद x² माइनस 5x प्लस c के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक जो है वो 10 के बराबर है तो a और c का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पढ़े हैं जो शून्यांकों का योगफल होगा, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का जो योगफल होगा वो कितना होगा, वो माइनस का b/a और ये ऑलरेडी प्रश्न में दे दिया है 10। तो यहाँ पे आप a की जगह तो आप a ही है, b की जगह क्या है माइनस का 5 है और c की जगह क्या है c है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस और b का मान ऑलरेडी हमारा क्या है माइनस में है और बटे a और बराबर कितना दिया है 10। तो ये 5 किसके बराबर हो गया 10 a के। तो 5/10 यानी a का जो मान आ गया 1/2। तो a का मान आ गया और हम लोग जो है अगला निकाल लेते हैं। तो मूलों का जो गुणनफल है, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू v c/a। तो ये जो अल्फ़ा इंटू v है ये ऑलरेडी प्रश्न में दे दिया है और c की जो वैल्यू है c के प्लेस पे ऑलरेडी c है और a के प्लेस पे भी a है। तो हमारा जो c बनता है वो 10a हो जाता है। तो c का मान निकालने के लिए क्या करना होगा 10 इंटू a का मान यहाँ से लेना होगा। तो c का जो मान निकल के आता है वो कितना है 5 है। तो इस तरीके से a और c का हम लोग मान निकाल लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं x² प्लस 1/6x माइनस का 2, इसमें हम लोग शून्य फाइंड करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होगा 1/6 को आप कॉमन कर लें तो इसमें 6 है नहीं तो 6x² हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और प्लस इसमें नीचे से पूरा का पूरा 1/6 बाहर हो गया है तो यहाँ पे x बचा और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा क्योंकि हमको ऑलरेडी यहाँ पे 2 फाइंड करना है। तो 1/6 में जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 1/6 6x² प्लस ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 इंटू 6 72। तो 72 का जब फैक्टर करेंगे 72
तो ये आपको ऐसा करना है कि सिर्फ जो है 1 आ जाए आपका। तो 9 8 में हो सकता है, 9 इंटू 8 में। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 माइनस 8 के साथ x माइनस 12, तो 1/6 और 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12, तो 1/6 और इसमें 3x मैक्सिमम कॉमन होगा, 3x, तो 2x प्लस का 3 और माइनस इसमें 4 कॉमन होगा, तो 2x प्लस 3। अब आप 1/6 और एक बार इसको आप बाहर करेंगे, 2x प्लस 3 और क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4। तो हम लोग यहाँ से शून्यक फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लिखना होगा इफ़ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन 2x इक्वल टू माइनस का 3, x इक्वल टू माइनस 3/2। पहला मूल हमने फाइंड कर लिया। फिर दूसरा मूल लेते हैं हम लोग, तो उस कंडीशन में लिखते हैं नाउ 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। ये सेकंड मूल यहाँ से आ जाता है। फिर जो क्वेश्चन बोल रहा है, मूल तो हमने प्राप्त कर लिया, अब हमें जो है इसकी सत्यता की जांच करनी है कि ये सही है कि नहीं है मूलों के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मूलों का योगफल लेते हैं। तो मूलों का योगफल के लिए हम लोग क्या करते हैं, शून्यांकों का योगफल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल जैसे आप करेंगे, तो पहला शून्यक जो है -3/2 प्लस 4/3, तो माइनस का 9 प्लस का 8/6, तो -1/6। तो यहाँ से -1/6 आ जाता है। और शून्यांकों का जो गुणनफल होगा, शून्यांकों का गुणनफल वो होता है c/a। और शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये होता है c/a के। तो हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं, पहला शून्यक हमारे पास कितना है, -3/2, और बीटा क्या है 4/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4, -2 आ गया इधर। और उधर हम लोग क्या करेंगे, c/a, तो c कितना है -2 और a कितना है 1, तो उधर भी हमारा क्या आ गया -2। तो -2 दोनों तरफ आ गया। इसमें अगर हम लोग जांच करें तो मूलों का योगफल जो होता है वो -b/a होता है। तो अगर मैं इसको -b/a के हिसाब से मैं चेक करता हूँ तो कितना आएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ शून्यांकों का योगफल -b/a के हिसाब से। माइनस और b की जगह हमारा क्या होगा, b की जगह होगा हमारा 1/6, तो -1/6 और a की जगह 1, तो यहाँ भी आपका क्या आएगा, -1/6। तो दोनों तरफ जो है इसके कंटिन्यूटी की जांच हो जाती है और चेक करने से हमें जो है वैल्यू जो सेम आते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। तो हम लोग यहाँ से 1/3 कॉमन कर लिए हैं, तो 21y² माइनस 11y माइनस का 2। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 7 है, तो 7 लाने के लिए 1/3 से 7 कट जाएगा, 21 हमको लिखना होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका फैक्टर कर लिए, -14y प्लस 3y में -11y हो जाएगा, और 14 × 42, 21 दूना 42। रूल आपको पता होगा, 21 का 2 में गुणा करते हैं फिर फैक्टर करते हैं, तो 21 का 2 में 42 होगा, फैक्टर करेंगे फिर आ जाएगा। फिर हमने इसका फैक्टर कर लिया तो ये मान मिल गया 3y - 2 7y + 1। यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया, एक y का मान 2/3 आया, और यहाँ से y का मान -1/7 आया। इससे मैं मान निकाला हूँ तो 2/3, इससे मैं मान निकाला हूँ तो -1/7। फिर शून्यांकों का योगफल हमने चेक कर लिया, दोनों मान को जोड़े हैं तो 11/21। शून्यांकों का गुणनफल कितना आ गया, -2/21। तो इस एक्सरसाइज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें ये बोला है कि वो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल कितना दिया है,
करड़ी में 2 और -3/2 है और शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा दे दिया। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर मूलों का योग यहाँ से ले लेंगे, मूलों का गुणनफल यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो है द्विघात समीकरण मिलेगा। और द्विघात समीकरण को जैसे हम लोग इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं इसका फैक्टर मिल जाएगा। हमने यहाँ से क्या कर लिया है, 1/2 पूरे से कॉमन किया है, तो यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 2x माइनस 3, फिर हमने 2x स्क्वायर और मध्य पद को हम बांटे हैं 3 दूना 6, ऐसा सेट किए हैं इसको कि जो मध्य मिडिल टर्म जो है वो आ जाए। तो -3√2x प्लस √2x घटेगा तो -2√2x आ जाएगा। तो यहाँ से √2x हमने कॉमन कर दिया है, तो अंदर बचेगा √2x माइनस 3, यहाँ से +1 कॉमन हुआ √2x माइनस 3, तो 1/2 के साथ √2x माइनस 3 यहाँ से बाहर आ गया और ये टर्म बच गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया। फिर यहाँ से हम जो है x का मान निकाल लिए, इसको 0 दिखा करके x का मान आ गया है, पुनः इसको 0 दिखा करके यहाँ से x का मान निकाल लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है हम लोगों को। और पूरा का पूरा अगर मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ तो आपका भी दायित्व बनता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ बताएं, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से इसे अधिक से अधिक शेयर करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों को बताएं ताकि वे इसका लाभ ले सकें। क्योंकि इस लॉकडाउन में भी पढ़ाई हो नहीं रहा है और जितनी भी कोचिंगें हैं सब ऑनलाइन आपको पढ़ा रही हैं, तो बस यही आपके पास एक प्लेटफॉर्म है पढ़ने का, और कोई आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अगर आपको कम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं दावा करता हूँ आपका कि मैथमेटिक्स आपके उंगलियों पे होगा, मैथमेटिक्स में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। और साइंस रही, साइंस की बात, तो साइंस पे मैंने अभी काम करना चालू कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो साइंस के जितने भी मटेरियल हैं आपको मुफ्त में मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।